विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं, आप कर्दम और देहूति के वंश की कथा मुझे सुनाइए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। मैत्रेय जी कहते हैं, कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया, सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाओ। कर्दम ऋषि जन्मजात विरक्त थे, भगवान के प्रेमी थे, लेकिन पिता के आज्ञाकारी थे। उनका गृहस्थ आश्रम में जाने का मन नहीं था, पर पिता की आज्ञा को मानना भी आवश्यक था। अतः उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। कर्दम जी ने सोचा, पिता की आज्ञा का पालन तो करना है, पर पहले कोई ऐसा काम कर लेना चाहिए जिससे सृष्टि में प्रवेश करने के बाद उससे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। कर्दम जी ने वही किया। उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। 10,000 वर्षों तक वह भगवान नारायण की उपासना करते रहे। सतयुग के 10,000 वर्ष कलयुग के 10 वर्ष बराबर हैं। यदि आप 10 वर्ष ईमानदारी से भगवान को दें तो भगवान आपको मिल जाएंगे। सरस्वती के किनारे शंख चक्र गदा हाथ में लिए भगवान प्रकट हो गए। कर्दम ऋषि जी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु, आपको पाने के बाद यदि कोई आपसे दुनिया की कोई वस्तु मांगता है तो आपकी माया के द्वारा वह ठगा गया है। भगवान सामने हो और कोई भगवान से मांगे, बेटा दे दो, पत्नी दे दो, घर दे दो, तो इसका मतलब आपकी नजर में भगवान की कीमत कम है। बेटा पत्नी की कीमत ज्यादा है, वो भगवान की माया से मोहित है। कर्दम जी भगवान से कहते हैं, पिताजी ने सृष्टि रचना के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की हमें आज्ञा दी है, अतः मैं चाहता हूँ ऐसी पत्नी मुझे मिले जो गृहस्थ आश्रम में भी सहयोग करे और गृहस्थ आश्रम के बाद मेरी साधना में भी मेरी सहयोग करे, इसलिए मैंने आपकी साधना की है। भगवान नारायण ने कर्दम ऋषि को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दे दी और कहा, मैं तुम्हारे लिए शीलवती कन्या की व्यवस्था करके आया हूँ। परसों स्वयंभू मनु आएंगे अपनी कन्या को लेकर। वो ऐसी शीलवती कन्या है जो तुम्हारे गृहस्थ व संन्यास दोनों आश्रमों में सहयोग देगी। भगवान ने जब उनको यह वरदान दिया तो उनको करुणा भी आ गई। क्यों? 10,000 वर्ष तप करने के बाद वरदान मांगा तो विवाह का। मेरा भक्त गृहस्थ आश्रम में जा रहा है जहाँ सुख कम दुख ज्यादा है। भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा। इतना अश्रुपात हुआ कि उन अश्रुओं से एक सरोवर बन गया। आज भी गुजरात में बिंदु सरोवर नाम की एक जगह है, वहीं पर यह संवाद हुआ है, ऐसा पुराण में लिखा गया है। दोस्तों, शास्त्रों में भी लिखा गया है कि यदि प्रारंभ से ही भगवान के प्रति प्रेम है तो गृहस्थ आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया से प्रेम है तो चाव से जाओ, फिर क्या होगा, दुनिया की सच्चाई पता लग जाएगी। थोड़े बहुत धक्के पड़ेंगे तो फिर वापस भगवान की ओर आ जाओगे। पहले आ जाओ या बाद में, भगवान के पास तो आना ही पड़ेगा। दूसरी बात भगवान ने कही, कर्दम जी, तुम मेरा इतना भजन करके विवाह करने ही जा रहे हो तो अपनी तरफ से एक वरदान और मैं तुम्हें देता हूँ। वहाँ मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा और तुम्हारा कल्याण करूंगा। कथा में आगे बढ़ाते हैं आपको और बतलाते हैं आपको देहूति के माता पिता के आगमन के बारे में। दोस्तों, इधर मनु महाराज शतरूपा और देहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। कर्दम ऋषि ने देहूति के विवेक की परीक्षा ली। उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए कहा तो मनु शतरूपा तो बैठ गए किंतु देहूति नहीं बैठी। तो कर्दम जी ने कहा, देवी, यह तीसरा आसन तुम्हारे लिए ही है, बैठो। देहूति ने सोचा, भविष्य में ये मेरे पति होने वाले हैं, पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो पाप होगा और आसन पर ना बैठने से आसन देने वाले का अपमान होगा। सो अपना दाहिना हाथ आसन पर रखकर आसन के पास वह बैठ गई। ये थे उनके संस्कार। आजकल की नारी होती तो पहले ही आसन पर बैठ जाती। कर्दम जी ने सोचा, कन्या विवाह योग्य है। उन्होंने मनु से कहा, आपकी बेटी की प्रशंसा स्वयं भगवान ने की है, मैं इससे विवाह करूंगा क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब इसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद
मैं संन्यास ले लूंगा। यदि ये आपको वो आपकी बेटी को स्वीकार है तो ही मैं विवाह करूंगा। अब निर्णय देहूती पर आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, अरे जिस महापुरुष को विवाह से पहले ठाकुर जी ने दर्शन दिया, जो महापुरुष विवाह करना ही नहीं चाहता था, ऐसे महापुरुष का संग जितना भी मिले मेरा सौभाग्य होगा। मैं तो हमेशा सहयोग करूंगी। जब वो गृहस्थ में होंगे तब भी सेवा करूंगी और जब वो संन्यास ले लेंगे तो भी कोई विरोध नहीं करूंगी। देहूती और ऋषि कर्दम का विवाह हो गया। देहूती ऋषि कर्दम के आश्रम में रहने लगी। कर्दम ऋषि जी को भजन में इतना आनंद आता था कि वे कुटिया में फिर भजन में लग गए और इतना मग्न हो गए कि उनको याद भी नहीं रहा कि मेरा विवाह हुआ है। अब देहूती तो महलों की रानी थी। वो सेवा करती है, रोज सेवा करती है। जल लाना, पत्र पुष्प आदि पूजा की सामग्री एकत्रित करना, भिक्षा लाना सब करती है। सब प्रेम के कारण। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कष्ट का अनुभव नहीं होता है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ महलों में भी मन में शांति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि सुख दुख मन का धर्म है, बाहर का धर्म नहीं है। दोस्तों ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन कर्दम जी ने देखा कि कोई देवी जी मेरी सेवा कर रही हैं। पूछा, आप कौन हैं? इतने दिनों से मेरी सेवा कर रही हैं। तब देवी देहूती ने कहा, मैं आपकी सेविका हूँ, आपका विवाह हुआ है मेरे साथ। तब उनको याद आया। कर्दम जी बोले, मांग लो, क्या चाहिए? देहूती ने कहा, कुछ मांगने के लिए मैंने सेवा नहीं की है, यह तो मेरा धर्म था। तब ऋषि कर्दम जी बोले, तुम नहीं चाहती पर मेरी इच्छा है कुछ देने की, मैं कुछ देना चाहता हूँ। तब देवी देहूती ने कहा, आप शायद भूल गए हैं, आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वचन दिया था, इसको पूरा कीजिए। अब कर्दम ऋषि जी को याद आ गया कि मैंने पुत्र प्राप्ति तक गृहस्थ में रहने का वचन दिया था। अब तो इन्होंने गृहस्थ में रहने के लिए जटाएं हटा दी और गृहस्थी का वेश बनाया। देहूती को कहा, तुम बिंदु सरोवर में स्नान करो। उनका शरीर भी स्वस्थ प्रसन्न हो गया। 1000 सेविकाएं उनके सामने प्रकट हो गई। कर्दम जी ने 1000 कमरों का एक विमान बनाया जो संकल्प से चलता था। मकान भी है और विमान भी, जहाँ चाहे चला जाए। वह विमान 7 महाद्वीपों तक ही नहीं स्वर्ग तक भी चला जाता था। इतना विलक्षण विमान था वह। आज तक ऐसा दूसरा विमान नहीं बना। अब 1000 कमरों की सफाई के लिए 1000 सेविकाएं भी प्रकट हो गई। हर कमरे के लिए अलग सेविका। कर्दम ऋषि ने कहा, अब चलें। देहूती जी ने कहा, हाँ चलिए। कर्दम जी ने विमान को आदेश दिया, स्वर्ग चलो। नंदन वन स्वर्ग में वो वन है जहाँ अप्सराएं और देवराज इंद्र कीड़ा करते हैं। कई साल तक वो विमान भ्रमण करता रहा। यात्रा काल में ही 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। एक दिन कर्दम जी देहूती से बोले, देवी मैं संन्यास ले लूं? देहूती बोली, प्रभु आप संन्यास लेना चाहते हो तो कौन मना कर सकता है, लेकिन आपके अभी 2 काम बाकी हैं। एक तो पुत्र प्राप्ति, दूसरा इन 9 कन्याओं का विवाह भी तो आपको ही करना है। कर्दम जी को याद आ गया। कर्दम जी ने भगवान से प्रार्थना की कि आपने हमको वचन दिया था हमारे घर आप पुत्र रूप में आएंगे, अतः अपना वचन पूरा कीजिए। भगवान देहूती मैया के गर्भ में प्रवेश करते हैं। गर्भ में प्रवेश करते ही सभी देवता भगवान की स्तुति करते हैं। इसके बाद भगवान अपनी दैवीय मान स्वरूप में गर्भ से प्रकट हो जाते हैं। भारी उत्सव मनाया जाता है। कर्दम ऋषि जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, अब मुझे इन 9 कन्याओं के विवाह की चिंता है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे घर तो स्वयं भगवान पधारे हैं। तुम चिंता करने के बदले प्रभु का चिंतन करो। ब्रह्मा जी ने कन्याओं का विवाह करा दिया। कपिल भगवान पालने में लेटे हैं। कर्दम ऋषि ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और बोले, आपकी आज्ञा हो तो अब मैं संन्यास लेकर जीवन मुक्ति का आनंद लूं। भगवान ने पालने में लेटे लेटे उपदेश दे दिया, जाओ तुम जीवन मुक्ति का आनंद लो। इस संसार को मेरा ही रूप जानना, भागवत दृष्टि रखना, तभी जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा। कर्दम ऋषि जी ने भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम किया और वहाँ से जंगल चले गए। भगवान को आत्म स्वरूप में अनुभव करते हुए वे अंत में भगवान को ही प्राप्त हो गए। तो दोस्तों यह थी कथा कर्दम ऋषि और देवी देहूती के बारे में और उनके पुत्र कपिल भगवान के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।